क्या भगवान दयालु है? सुनता हूं भगवान बड़ा ही दयावान है, कृपालु है, दयालु है। मेरा ख्याल है कि यदि भगवान कोई है भी, वैसे तो है नहीं उस तरह से जिस तरह से लोग समझते हैं, लेकिन मान लीजिए कि है भी, तो वो कतई दयालु कृपालु नहीं है। दुनिया देखकर तो यह लगता है कि जैसे वो कोई बदला ले रहा हो इंसान से, या मजा ले रहा हो, जैसे रोमन संभ्रांत वर्ग अपने योद्धाओं को लड़वाकर खेल की तरह मजा लेते थे। ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, एक दूसरे का लहू बहाते थे, कत्ल करते थे, और अमीर वर्ग ताली पीटता था। ऐसे ही है ये दुनिया। अधिकांश लोग कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते हैं, गरीबी में जीते हैं, गरीबी में मर जाते हैं। एक संघर्ष, इंसान का इंसान के बीच संघर्ष, संभ्रांत का बाकी समाज के साथ संघर्ष सब जगह व्याप्त है। इतिहास उठाकर देख लो, वर्तमान देख लो। बेटी के लिए नर्सरी गीत लगाते हैं हम यूट्यूब पर, बा बा ब्लैक शीप। उसमें भेड़ से ऊन मांगी जाती है, ऊन मांगी जाती है मालिक के लिए, मालकिन के लिए, और सड़क पर रहने वाले के लिए। रामायण पढ़िए आप, गणिका मौजूद है। रावण को मार जब सब लौटते हैं, भरत हनुमान को बहुत सी लड़कियां उपहार स्वरूप देता है। वाल्मीकि रामायण में व्यवस्था कैसी थी? ठीक आज जैसी, मालिकों, मालकिनों, मजदूरों और बेघर गरीबों से भरी। यह है दुनिया। क्या आपको लगता है कि भगवान दयालु है? कहा यह जाता है कि दुनिया उसी की लीला है भी। वो लीला से अलग कहीं नहीं है, लीला के बीच में ही है। वो लीला धर है, ठीक है, उसके लिए तो लीला है, लेकिन बहुत लोगों की खुशी को लील रही है यह लीला। काहे का दयालु? वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो दाता है, वो तो दयालु है, कृपालु है, दुनिया का सुल्तान है, मालिक है। तो फिर क्यों नहीं इस तरह की दुनिया को सही करता? ज्यादातर इंसान सुखी होने चाहिए, खुश होने चाहिए, जीवन की खास ना सही, लेकिन आम जरूरतें तो आराम से मौजूद होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए ना। दुनिया में तंदुरुस्ती, मंदरुस्ती होनी चाहिए। कोई कोई भूखा हो, दुखी हो, अपवाद स्वरूप तो माना जा सकता है कि अल्लाह भगवान तो दयालु है। लेकिन दुनिया देखो उल्टा है। कोई कोई सुखी दिखता है, खुश दिखता है। धन धान्य जिनके पास भरपूर है, वो चंद लोग हैं। बस चंद लोग मजा मारते दिखते हैं, बाकी तो चक्रव्यूह में फंसे फंसे दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक बड़ा पागलखाना लगती है दुनिया, बीमार, गरीबी की मार। ये कैसी दुनिया बनाई है भगवान ने, खुदा ने, दयालु कृपालु ने? लेकिन नहीं, असल बात यह है कि लीला अवश्य उसी की है, लेकिन व्यवस्था उसकी नहीं है। व्यवस्था हमने बनाई है, हमने बनानी है, और बनाने के औजार उसने हमें दिए हैं। इन औजारों से हम चाहें तो जो उसने दिया उससे खुद को बेहतर कर लें या फिर नीचे गिरा लें। इंसान को देख साफ हो जाता है कि उसने खुद को नीचे गिरा लिया है। प्रकृति से ऊपर उठ, संस्कृति नहीं, नीचे गिर के विकृति पैदा की है। संस्कृति शब्द को देखें, समकृति, ऐसी कृति जिसमें कोई समता हो। कैसी समता पैदा की है हमने? चंद लोग गाते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, और बाकी दुनिया गाती है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ये संस्कृति है। वो खुदा, वो भगवान कुछ और नहीं है इस कायनात के अलावा। कायनात के अंतर्निहित शक्ति ही है वो, इसी कायनात में ही मौजूद है वो। नथा सिंह, प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वो भगवान, वो खुदा तटस्थ है, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर। वो बस हमें संघर्ष करते बेहतर होते देखना चाहता है। उसने इंसान को जो देना था दे दिया, और वो जो देना था वो बुद्धि है, फ्री विल है, मुक्त इच्छा है। बुद्धि प्रयोग करें, अपने चुनाव खुद करें, अपनी इच्छा से करें, अपनी बुद्धि से करें। स्वीकार करें कि अच्छे बुरे के लिए स्वयं जिम्मेवार हो। वो तटस्थ रहता है, मौन, मग्न, दूर से देखता हुआ, दूरदर्शक। वो बीच में आता ही नहीं। उसने तुम्हें फ्री विल दे दी, मुक्त इच्छा दे दी,
बुद्धि दे दी, लेकिन तुम्हारे पंडे, मौलवी, पादरी, महात्मा तुम्हें परमात्मा की मर्जी मानने को कहते हैं। लेकिन तुम्हें समझाया जाता रहता है कि मनमति मत प्रयोग करो, गुरुमति प्रयोग करो। कोई कहेगा कि फलां किताब से हुक्म लो, हिदायत लो, कमांडमेंट लो। सब षड्यंत्र है, अष्टयंत्र है, सहस्त्र यंत्र है, परमात्मा की इच्छा के खिलाफ है। उसकी इच्छा यह है कि तुम अपनी इच्छा से जीवन जियो, और तुम्हारे धर्म कहते हैं कि नहीं, परमात्मा की इच्छा से जियो। लेकिन जब वो कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से जियो, तो उनका कहना यह नहीं होता कि परमात्मा की इच्छा यह है कि तुम अपनी इच्छा से जियो। यदि यह कहना हो तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं कुछ नहीं। उनका मतलब होता है कि अला किताब फला किताब के हिसाब से जियो, किसी गुजरे जमाने के इंसान के हिसाब से जियो। हजारों साल जो इंसान हो चुका पहले, उसे अपना आदर्श मानो, उसके जूते में अपना पैर रखो। इंसान से उसकी आजादी, वो आजादी जो खुद कुदरत ने, भगवान ने, परमात्मा ने उसे दी है, वो छीनने का घिनौना खेल है, उसकी बुद्धि छीनने का घिनौना खेल है।